है तो आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त क्या यूनिवर्स के मैसेजेस है और क्या एंजल गाइडेंस है। एंजल गाइडेंस क्या है आपके रिश्ते को लेकर। ठीक है, यूनिवर्स जो है वो क्या गाइड कर रहे हैं, चलिए इस चीज़ को देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना करूंगी मेरे चैनल को जो भी सब्सक्राइब करता है, माता रानी उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ हैं, पॉजिटिविटी आए उनकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। चलिए देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर क्या सोचा है आपके लिए जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग में। ठीक है, तो आपके पार्टनर का नाम आपको कम से कम 3 बार लेना है और देखेंगे कि क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ हैं। तो इस वक्त क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की चेक करेंगे। ओके, यो ये तो बिल्कुल अलग ही एनर्जीज आ रही है भाई। मैजिशियन, आपके रिलेशनशिप में मैजिशियन की एनर्जीज। ओके, राइट नाउ जो एनर्जीज आ रही है मैजिशियन की एनर्जीज आ रही है आपके रिलेशनशिप में। मैजिशियन, मैजिकल एनर्जीज, द वर्ड 6 ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। देख रहे हो आप, अगर ये एनर्जीज आपके साथ कनेक्ट हो रही है इस वक्त राइट नाउ, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही मेरे को जिस तरीके की एनर्जीज दे रहे हैं, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके रिलेशनशिप में हो रहा होगा। दिस कार्ड, पार्टनर झूठ बोल रहे हैं आपसे किसी बात को लेकर, पार्टनर कोई बात को लेकर आपसे सच्चाई छुपा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो ये कार्ड ये कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में इस वक्त अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है या नो कांटेक्ट जैसा आप फील कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी एनर्जीज हो सकती है, क्योंकि टैरो कार्ड यहाँ पर ऐसा कह रहा है, टैरो कार्ड ये कह रहा है। तो इसका मतलब साफ ये है कि जो भी आपके पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, कोई बात आपसे हो सकता है कि कोई बात आपसे छुपा रहे हैं, आपके साथ रहते हैं या आपसे अलग हैं, लेकिन आपके मन में तो आपको महसूस हो रहा है कि यार कुछ तो चल रहा है इस पर्सन के मन में जो मुझे शेयर नहीं कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, तो रीज़न ये उनकी ऊर्जा में चेंजेस होंगे, पार्टनर की ऊर्जा में चेंजेस होंगे। ठीक है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। पार्टनर की लाइफ में कोई जिस तरीके की सिचुएशन दिख रही है ना, कोई सीक्रेट या कोई ऐसी चीज़ जो आपसे हाइड की जा रही है पिछले काफ़ी टाइम से। सिक्स ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ वैंड्स ये कह रहा है कि आपको यकीन दिलाते हैं कि कुछ नहीं है ऐसा, अगर आप उनसे पूछते हैं तो, अगर आप कांटेक्ट में हैं। और क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि इस वक्त कुछ ना कुछ तो आपके रिश्ते में ऐसा चल रहा है सीक्रेटली जो शायद आपको डाउट्स है बट क्लियरिटी नहीं है। लेकिन आप अपने पार्टनर से अगर पूछने जाते हो या आप अपने पार्टनर से इस चीज़ के लिए कहते हो तो शायद आपको आंसर जो है वो ये मिलता होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कार्ड ये कह रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद इस वक्त, ठीक है, शायद इस वक्त आपके मन में बहुत सारे के सवाल जो हैं वो
बन रहे होंगे इस एनर्जीज़ को लेकर। तो मैजिशियन की एनर्जीज़ है। ये कार्ड जो है ना, ये इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस वक्त कोई कनेक्शन या कोई कनेक्ट है आपके पार्टनर से जो पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से आपके पार्टनर आपको मे बी, अगर रीडिंग मेरी रेजोनेट कर रही होगी तो आपको इग्नोर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कार्ड आपको एक तरीके से, ये कार्ड आपको अवेयर कर रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि भाई आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में इस वक्त अनबैलेंस हो रहा है या फिर आपकी चीज़ों में रुकावटें बहुत आ रही हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि कार्ड मैजिशियन का है और कोई बहुत ज़्यादा किसी की नज़र हो सकती है, ठीक है। हो सकता है कि सोशल मीडिया पर हो वो पर्सन। तो यहाँ पर ये कार्ड कुछ ऐसा कह रहा है। और कार्ड की अकॉर्डिंग अगर चला जाए तो पार्टनर में काफ़ी चेंज आ गया होगा, पार्टनर में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिल रहा होगा अगर कार्ड रेजोनेट कर रहा है आपको तो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसी बात तो है जो आपसे हाइड करके चल रहे हैं। ज़्यादातर में मैं देख रही हूँ कि आप दोनों डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हो सकते हो। कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है आप या आपके पार्टनर मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुझे दिख रहे हैं। और कनेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू या फिर आपसे या किसी प्लेस पर भी हो सकता है कि आप कांटेक्ट में आए हो, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं जिससे आपके पार्टनर आपके साथ होकर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो ये जो कार्ड्स हैं ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि भाई आपका रिश्ता, आपका प्यार, आपका पार्टनर कोई और तो नहीं है कि उसको और कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, या इन दिनों आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा होते हैं ना, समटाइम्स कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं या बहुत ज़्यादा निगेटिव होते हैं, तो कोई ना कोई नेगेटिव पर्सन की एंट्री तो है। फ्रेंड सर्कल में भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कोई फ्रेंड सर्कल में कोई नेगेटिव पर्सन है जो मिसगाइड करने का काम करता है, ठीक है। क्योंकि पार्टनर की ऊर्जा में चेंजेस हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है और इस वजह से आपके रिलेशनशिप पर इसका इफ़ेक्ट आई थिंक ज़रूर पड़ रहा होगा। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस वजह से आए होंगे। कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ़ेक्ट तो पड़ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड ज़्यादा दिख रहे हैं और बोथ आर डिफरेंट साइड मैरिड में मुझे पता है क्या दिखाई दे रहा है, या वन साइड सिंगल मैरिड। जैसे मैंने बोला ना कि मुझे सबसे ज़्यादा इसमें ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो इसमें मुझे पता है क्या दिख रहा है कि एकदम से चेंज हो गया ये पर्सन, एकदम से चेंज, ठीक है। करंटली जो एनर्जीज आ रही है ना, हो सकता है कि आप 1-2 दिन पहले या कुछ दिन पहले आप मिले भी हो, आप कहीं बाहर गए हो घूमने, या फिर आपने कॉल पर ही बहुत सारी बातें की हो, बहुत सारे आपने मैसेजेस सेंड किए हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज रहे हो, बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहे हो। क्योंकि इसी स्थिति यहाँ पर ये कार्ड कह रहे हैं। कार्ड ये कह रहे हैं कि अच्छा खासा पॉजिटिव रिलेशनशिप, अच्छा खासा पॉजिटिव रिलेशनशिप, अच्छा खासा पॉजिटिविटी, सब कुछ ना एकदम ही से, जैसे कि ना एकदम ही से चेंज हो गई है ना। तो और कोई लगातार ये जो पर्सन है ना, ये लगातार एक्टिव दिख रहा है, ये पर्सन लगातार एक्टिव दिख रहा है। ये ना
ये वो इंसान है या ये वो उस तरीके का क्लेवर पर्सन है जो आपके पार्टनर को अगर बोल देता है किसी भी बात को लेकर तो आपके पार्टनर वैसा ही करते हैं, ठीक है। मतलब इसकी बातों को आपके पार्टनर बहुत मानते हैं। मतलब इसने पूरी तरीके से आपके पार्टनर को ना मैनिपुलेट करना आप समझ लो, या फिर अपने कंट्रोल में करना समझ लो आप, या कोई भी सिचुएशन आप समझ सकते हो। लेकिन इनका प्रभाव बहुत अधिक है आपके रिश्ते पर। और आपका जो पार्टनर है वो इस वक्त उसका जो बिहेवियर होगा ना आपके साथ, भले ही वो माने ना माने, क्योंकि यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है कई लोगों में ऐसा हो रहा होगा कि जब आप उनसे पूछते हो तो वो उन चीज़ों को नहीं मानते हैं, वो नहीं कहते हैं। वो कहते हैं नहीं सब कुछ तो ठीक है, तुम्हारे अंदर ही चेंज आ गया होगा, तुम ही बदल गए होगे, या तुम बहुत डाउट करते हो, या तुम बहुत डाउट करती हो इसलिए ऐसा है, या मुझे बार बार कॉल मत करो, मुझे बार बार मैसेज मत करो, या मुझसे दूरियां बनाओ, मैं थोड़ा बिजी हूँ, या कुछ इस तरीके के बहाने या कुछ इस तरीके की बातें आपके साथ ज़रूर हो रही होंगी, ठीक है। क्योंकि वो आपको ना वो क्लियरिटी नहीं देंगे अपनी साइड से, क्योंकि खुद क्लियर नहीं है। क्लियरिटी वो जब देंगे ना आपको जब वो खुद क्लियर होंगे। जैसे कि मतलब एक अच्छी खासी रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से आप जिस चीज़ में हो, जिस रिश्ते में हो, वो अचानक से चेंज हो गया, तो हाउ दिस पॉसिबल? नहीं हो सकता ये जब तक इस टाइप की एनर्जीज ना हो जो कि मुझे टैरो में दिख रही है। अलग सा खिंचाव महसूस कर रहे हैं एक्चुअली आपके पार्टनर। आप देख रहे हो 6 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है, 6 ऑफ वैंड्स अभी भी कह रहा है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि 6 ऑफ वैंड्स की अगर कार्ड को देखा जाए तो अभी भी आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं। अब आप देखो, एक इंसान के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, एक इंसान के मन में आपके लिए इमोशंस हैं, वो आपसे दूर नहीं जाना चाहता, उसने कभी सोचा भी नहीं है। एक अच्छे रिश्ते में आप हो और बहुत केयरिंग नेचर में हो, बहुत केयरिंग पार्टनर भी है, ये बहुत अच्छा रिश्ता मुझे दिख रहा है। बट सडनली वो एकदम ही मूव हो गया, वो सडनली चेंज हो गया। एज डिफरेंस बहुत है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके मन में आज भी आपके लिए वही फीलिंग्स हैं, वही इमोशंस हैं, वो नहीं बदला है, इसको बदला जा रहा है धीरे धीरे करके। होता है ना जैसे कि स्लोली वो चीज़ दिख रही है। और चेंज भी इनके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा स्लोली देखने को मिला होगा। और इसमें हो सकता है कि आपको 5-6 महीने का टाइम लग गया हो सकता है कि आप पिछले 5-6 महीने से ना ये चीज़ महसूस कर रहे हो कि हाँ चेंज तो आ रहा है बहुत ज़्यादा। जिससे पहले कॉल करते थे तो पहले कॉल पिक कर लेते थे, पहले मैसेज करो तो मैसेज का आंसर कर दिया, रिप्लाई कर दिया। अभी इनके अंदर इतना चेंज आ गया होगा कि नो कॉल, नो मैसेज, नो रिप्लाई, मैसेज गया तो सीन ही नहीं करेंगे, कुछ फ़ोन कर दिया तो नाराज़ हो गए। मतलब एक बात आप समझ सकते हो ना कि एक इंसान के मन में फीलिंग्स ऐसी नहीं है, बट उसकी ऑरा, उसकी एनर्जीज पूरी तरीके से निगेटिव हो चुकी है। वो खुद इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है, वो गुस्सा भी कर रहा है, वो अग्रेसिव भी हो रहा है। उसके अंदर वो चेंज आपको देखने को मिलेंगे जो कभी नहीं देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ कि एक खिंचाव जो है ना वो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं इसकी तरफ। ऊर्जा, एक कनेक्शन, कनेक्शन नहीं, नो कनेक्शन, एक खिंचाव, एक अट्रैक्शन आप बोल सकते हो। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पार्टनर पूरी तरीके से बंधे जा रहे हैं, अंटर हुए जा रहे हैं और वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे। खैर, तो ये कार्ड जो है वो इस तरीके की एनर्जीज़ को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर ये कार्ड कह रहा है कि भाई पिछले कुछ टाइम से ही चेंजेस आए हैं और हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि पिछले 5-6 महीने से ज़्यादा चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे आज ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन होते हैं, सामने होते हैं, बट आपको रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ठीक है।
दूसरी चीज़, इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा भी हुआ है जो शायद ये आपसे शेयर नहीं कर रहा है या कर रही हैं, ठीक है। इस पर्सन को अपनी इमेज का भी थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। ये देखो पेंटिकल्स, ठीक है ना, ये देखो, ये देखो। अवेयर रहना है किसी लेडी पर्सन से, ठीक है, किसी लेडी पर्सन से अवेयर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। किसी लेडी पर्सन या कोई ऐसा भी पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा, ये देखिए अगेन, ओ माय गॉड, अगेन, ठीक है। ऊर्जा में चेंजेस, ऊर्जा में बदलाव, पार्टनर की इमोशंस, फीलिंग्स भी दिख रहे हैं, अट्रैक्शन भी दिख रहा है आपके प्रति, मतलब मिक्स एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की तरफ फोर्स कर रहा है कि भाई इमेज ख़राब करना या कुछ भी ऐसी चीज़ है, मतलब आपके लिए मे भी हो सकता है कि उनको कुछ इस चीज़ का डर लगने लगा हो जो पहले नहीं लगता था। किसी बात को लेकर उनको फियर सा महसूस होता है। कोई हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा इंसान हो या कोई आपके पार्टनर के साइड हो, आप हो सकता है नेबर हो, आप सेम वर्किंग प्लेस पर हो, जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एक दूरियां सी बना रहा है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, चलिए पार्टनर की तरफ से 2 कार्ड लेंगे। ऊर्जा को पॉजिटिव करने की ज़रूरत है, आई थिंक हीलिंग। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करो, अपने आप को पॉजिटिव करो, ठीक है। उन जालसी वाले लोगों से दूर रहो जो आपसे जालसी करते हैं। ये कार्ड ये कह रहा है कि कुछ आपके आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा आपसे जालसी रखते हैं, उनको आपसे जालसी होती है, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ से हो सकता है कि आप फ़ोटोज़ बहुत अच्छी डालते हो, आपकी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी हो, ये हो सकता है कि आपकी प्रोग्रेस, आप एक सक्सेसफुल पर्सन हो, या आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा अंदर से परेशान करती है, क्योंकि ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। और आपको पता है क्या, आपके पार्टनर की कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर रुकते नहीं हैं, आपके पार्टनर आपकी बात करते ज़रूर हैं। आपकी देखो क्या होता है ना कि जो प्यार होता है ना, जो फीलिंग्स हो, जो इमोशंस होते हैं ना, वो छुपते तो है नहीं, उनको आप छुपा तो सकते नहीं हो कि भैया इमोशंस हैं, इन फीलिंग्स हैं, तो आप उनको शेयर नहीं करोगे तो नहीं छुपा सकते हो। आप कैसे भी करके अपनी फीलिंग्स इमोशंस को नहीं छुपा सकते हो। तो अभी आपके पार्टनर के बर्ताव से, आपके पार्टनर के तरीके से, किसी भी चीज़ से ये तो पता चलता है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए फीलिंग्स है, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम जर्नी, आज तो ना सबसे ज़्यादा जो एनर्जीज आ रही है ना, बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड, सबसे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है एज डिफरेंस। इन सब की एनर्जी सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, ट्रू इमोशंस हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस वक्त उनकी ट्रू फीलिंग्स और उनके ट्रू इमोशंस को जैसे कि ना किसी की नज़र लगी हुई है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। और आपके पार्टनर के मन में ना आपके लिए बहुत प्यार है, वो प्यार, वो फीलिंग्स कहीं ना कहीं लोगों को जज तो लोग करते हैं कि यार ये इंसान तो इससे बहुत लव करता है, इनमें इतना एज डिफरेंस है और इतने ज़्यादा मतलब ये अलग अलग है, बट फिर भी ये लोगों के मन में इतना प्यार एक दूसरे के लिए। तो कुछ लोग जज करते हैं आपके प्यार को, आपके रिश्ते को, और इस वक्त वो जैसे कि ना एक जुट गए हैं। हो सकता है कि आप लोग नेबर हो या कहीं दूर के कुछ रिलेटिव्स वगैरह में भी आप हो सकता है कि होता है ना समटाइम्स कि
कोई दूर के रिलेटिव्स हैं, बट बहुत अच्छी फ्रेंडली एनर्जीज है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छा रिश्ता है। बट वही रिश्ते को जैसे कि किसी और की पूरी तरीके से नज़र लगी हुई है। फ्रेंड सर्कल में भी होता ना, कुछ मिले किसी के साथ, कांटेक्ट में आए फ्रेंड सर्कल में, तो यहाँ पर आपके पार्टनर को कोई आपके लिए मिसगाइड कर रहा है। जब से उसने मिसगाइड करने की कोशिश की है, जब से वो मिसगाइड कर रहा है, तब से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए हैं। मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि उनके मन में प्यार नहीं, प्यार होने के बाद भी वो दूरियां बनाकर बैठ गए। मैं तो ये चीज़ को देख रही हूँ और हैरान हूँ, मैं हैरान। कि कैसे एक इंसान के दिल में इतना प्यार होने के बाद भी उसकी ऊर्जा में चेंज। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए राइट नाउ, करंट एनर्जीज इस वक्त। राइट नाउ करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की आपके लिए क्या आ रही है राइट नाउ। राइट नाउ करंट एनर्जीज, उनके मन में आपके लिए क्या है, पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है राइट नाउ। ओके मैं कह रही हूँ ना कि आपका जो रिश्ता है ना, वो आज भी आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और इसमें ना मुझे कुछ राशियाँ दिख रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रही हैं। इसमें सबसे पहले मुझे वृषभ राशि दिख रही है, टॉरस। तो अगर आपका पार्टनर टॉरस है, अगर आपका पार्टनर टॉरस है, टॉरस राशि का है, वृषभ राशि का, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ये जो वृषभ राशि का जो ये पार्टनर है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, तो आपकी लाइफ में लौटेगा ज़रूर। क्योंकि जिस तरीके से इस पर्सन की ऊर्जा दिख रही है, इस पर्सन के दिल में आपके लिए एक अलग सा ट्रस्ट दिख रहा है, एक अलग सी फीलिंग्स दिख रही हैं, इमोशन बहुत दिख रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ना मतलब कहीं ना कहीं आपको, जब भी आपके बारे में सोचते हैं, तो कभी भी मैं इनको देख रही हूँ कि ये पर्सन कभी भी ना मतलब निगेटिव नहीं सोच पाते हैं आपके लिए, चाह कर भी आपके लिए निगेटिव नहीं सोच पाते। इनके मन में ऑलवेज़ आपके लिए यही फीलिंग्स रहती है कि मतलब आप इनके अपने हो, ठीक है ना। तो वो चीज़ यहाँ दिख रही है। वहीं कुंभ राशि, मकर राशि एंड लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ये जो राशि के पर्सन दिख रहे हैं मुझे इस वक्त, जो राशियाँ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, देखो अगर आप दोनों मैरिड हो या फिर आपके साथ दोनों के बीच में कोई कनेक्शन, मैरिड लाइफ जैसा कनेक्शन है, या रिश्ते में आप एक दूसरे के साथ मैरिड लाइफ की तरह रहते हो, या फिर आपका कुछ ऐसा रहा है कि आप रहे हो, तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आपको अपने दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि कुछ गलत फहमियों की वजह से आपके दोनों के बीच की दूरियां बढ़ी हैं। कुछ हो सकता है कि आपको नहीं समझ आ रही हो कि आपके से क्या मिस्टेक हुई है या उनसे क्या मिस्टेक हुई है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी है इस वक्त जो उनको आपसे दूर कर रही है, या आप दोनों के बीच में जो चीज़ दूरियां बढ़ा रही हैं। तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की कोशिश करो। और एक चीज़ और ही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, तो आप मौका मत दो। मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपने पार्टनर से बात करो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप नो कांटेक्ट है, ब्लॉक किया है, तो आप एकदम से जाकर उनसे बात कर लो, लेकिन नहीं, मतलब थोड़ा कोशिश करो कि चीज़ें आपकी ठीक हों, ठीक है। आप थोड़ा पेशेंस रखो, पहले चीज़ तो स्पेस भी दो, थोड़ा सा अपनी पहले ऊर्जा को पॉजिटिव करो, है ना। क्योंकि आप जब ओवर थिंकिंग करोगे ना, ओवर स्ट्रेस करोगे, तो आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कैसे करोगे। तो पहले तो आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करो। जब आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी ना, तो डेफिनेटली आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाओगे और ज़्यादा अच्छे से एक्शन भी ले पाओगे। तो अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव करने की आपको बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चिंताएँ कर रहे हो, क्योंकि आप नहीं चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो, और नहीं चाहते हो कि आपका रिश्ता टूटे या आपका रिश्ता ख़राब हो, ख़त्म हो। लेकिन फिर भी मैं देख रही हूँ कि आपके रिश्ते में दूरियां आती चली जा रही हैं, दूरियां आपके रिलेशनशिप में आती चली जा रही। तो इन दूरियों को अपने रिश्ते में नहीं आने दो।
आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होने की कोशिश करो और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस राशि के आप हैं तो ये आप ज़रूर करें। और सबसे बड़ी चीज़ है ना कि जैसे आपका पहले था ना रिश्ता, वैसा रिश्ता आपका अभी भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर और आपके बीच में मुझे सोल कनेक्शन नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने बात बोली। ठीक है, वही बात बोलूँगी आपसे। मैं सारी राशियों की बता देती हूँ, एक आध छूट जाएंगी तो। कर्क कन्या, ठीक है, कर्क राशि, कन्या राशि, और देखो मैरिज होती हुई दिख रही है भाई। शादी दिख रही है, मैरिज, वाओ मैरिज दिख रही है मुझे। किसको मैरिज करनी है? आप दोनों सिंगल हो, मैरिज करना चाहते हो, साथ में रहना चाहते हो, भाई मैरिज आपकी कोई रोक नहीं सकता है, आपकी मैरिज को कोई रोक नहीं सकता है। कर्क राशि, धनु, सिंह, पाइसेस, लिब्रा, मैरिज को लेकर सोच रहे हो, मैरिज करना चाहते हो, बिल्कुल करिए। आपके पार्टनर के साथ आपकी मैरिज का योग दिख रहा है। ठीक है, दूरियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, एक दूसरे को समझो। दूरियां बढ़ रही हैं, दूरियां मत आने दो एक दूसरे के। ठीक है, आप एक दूसरे के अपने और पार्टनर के बीच में दूरियां नहीं आने दो, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग भ्रमित करने की कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा। कुछ लोग आपके रिश्ते से, आपके प्यार से जेलसी फील करते हैं। उनको लगता है कि आपका रिश्ता अगर जुड़ गया तो बहुत आगे तक पहुंचेगा। बस यही एक रीज़न है जो उनको लगता है कि वो आपको अलग करे। तो मैरिज का मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा सीन दिख रहा है भाई मैरिज को लेकर। और शादी, मैं तो अभी से ये बोलूँगी कि भाई मैरिज करना चाहते हो, शादी को लेकर मन बना लिया है, निश्चित रूप से शादी होगी आपकी इस पर्सन के साथ। तैयारियां शुरू कर दीजिए अब आप मैरिज की, बहुत चांसेस दिख रहे हैं। यस, अगर आपके मन में सवाल है मैरिज को लेकर, कोई भी सवाल, तो आप मुझसे पर्सनली तौर पर पूछ सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैरिज मुझे आपके रिलेशनशिप में दिख रही है, और ये मैरिज बहुत अच्छी मैरिज होगी आपकी। और इस मैरिज में कनेक्शन जो है ना वो आपका बहुत आगे तक जाएगा। ब्लेसिंग भी दिख रही है, लीजिए, यूनिवर्स की ब्लेसिंग दिख रही है आपके ऊपर। ठीक है, आशीर्वाद, सक्सेस दिख रहा है ना आपको यहाँ पर। ये सक्सेस, एक सक्सेस आपको मिलती हुई दिख रही है। चेंजेस आएंगे आपके, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, आपके रिश्ते में भी होगा, आपकी ज़िंदगी में भी होगा। और कुछ लोग, ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में इस वक्त बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जिसमें वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें। तो उन लोगों को मेरी सलाह ये है कि भाई देखो, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और समझ लो कि थर्ड पार्टी पूरी तरीके से हावी हो चुकी है और आपका रिश्ता आपको लग रहा है कि टूट चुका है या टूट रहा है, तो मैं फिर यही बोलूँगी कि आप पर्सनली तौर पर अगर मुझसे बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी होगा, जो भी चीज़ होगी, सॉल्यूशन या कोई भी चीज़ या कुछ एडवाइस की नीड है आपको, तो आप बात ज़रूर करिए। और नंबर तो आपको पता ही है, क्योंकि कई लोग इतना नंबर देने के बाद भी यही पूछते हैं कि मैम नंबर कौन सा है। देखिए, व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल ना कीजिएगा, क्योंकि कॉल का वही आंसर नहीं दे पाऊँगी मैं ऐसे। तो व्हाट्सअप कीजिएगा 9540119650, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है कि नहीं अब तो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में चेंजेस है। एंजल की एडवाइस आपके रिश्ते के लिए यही है, सबसे अच्छी एडवाइस, कि आपके दोनों के बीच का कनेक्शन एक बार जुड़ गया ना, कोई कनेक्शन टूट रहा है आपका, अगर कनेक्शन दोबारा से जुड़ गया तो ये बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, तो ये जो कार्ड है वो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दे रहे हैं। तो चलिए भाई, आई होप कि आपके साथ कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताना। रीडिंग को स्किप मत कीजिएगा, अगर आप रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं ना तो आपको रिज़ल्ट भी स्किप कर करके ही मिलेगा।
रीडिंग पूरी देखिएगा, अगर पूरी देखेंगे तो रिजल्ट भी आपको पूरा ही मिलेगा, रियूनिट के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। रीडिंग स्किप कर करके देखेंगे तो एनर्जीज़ बीच में से ब्रेक हो जाएगी, और एनर्जीज़ अगर ब्रेक होगी तो फिर प्रॉब्लम वहीं की वहीं, फ़ायदा ही नहीं है किसी चीज़ का। तो रीडिंग को स्किप ना करें, और जो लोग रीडिंग को स्किप कर करके देखते हैं अपना टाइम वेस्ट बचाने के लिए, या सोचते हैं कि हम सिर्फ काम की चीज़ देख लें, तो भाई मैं यही बोलूँगी कि आपका कोई फ़ायदा नहीं है रीडिंग देखने का। आप ना ही देखें तो ही बेहतर है, क्योंकि आप एनर्जीज़ को मिस कर देते हो ना, एनर्जीज़ मिस कर देते हो। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज इतनी ज़्यादा इस वक्त मुझे आपके लिए ट्रू दिख रही है कि अगर आपका रियूनियन हो जाता है तो बहुत कुछ आपके रिश्ते में आगे बढ़ सकता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिश्ते में अभी भी मतलब ठीक होने के चांसेस हैं, है ना। कभी कभी लोग कहते हैं ना मेरे पास कि मैम अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया, तो मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि ख़त्म क्या होता है, कुछ ख़त्म नहीं होता, ख़त्म कुछ नहीं होता। हम जब भी प्रयास करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो ख़त्म हुई चीज़ें भी दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं। तो अपने मन में ना थोड़ा सा मजबूत इरादा रखा करो, मन को इतना भी मत वो कर लिया करो कि मन में ये सोचते रहते हो अरे अब तो कुछ हो नहीं पाएगा, अरे क्यों नहीं हो पाएगा, सब चीज़ें ठीक होंगी। आप एक निश्चित मन में एक वो तो लेकर आओ, अपने पॉजिटिविटी तो लेकर आओ आप, है ना। और अगर आप मन में ही ये सोच के बैठे हो कि नहीं भाई अब तो कुछ नहीं हो पाएगा, फिर तो मैं यही बोलूँगी कि फिर जब आप इतना ऐसे सोचोगे तो फिर तो वाकई भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव थॉट्स के साथ आप यही सोचोगे कि चीज़ें ठीक होंगी, तो आप देखो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें वर्क करेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ देख रही हूँ। तो भाई थोड़ा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और वही चीज़ है कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे ना लाइफ में उतना ही आपको रिज़ल्ट भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई करियर रीडिंग कर लेते हैं, और क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं मैम करियर रीडिंग करा करिए। तो देखिए मेरी हर रीडिंग में आपको देखते होंगे कि आप हर रीडिंग में मैं हर चीज़ बताती हूँ, है ना। आपका लव लाइफ हो, आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, आपका नो कांटेक्ट हो, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो, या फिर आपका करियर हो, हर चीज़ बताती हूँ मैं हर रीडिंग में। और हर रीडिंग मेरी टाइमलेस रहती है। अगर किसी भी रीडिंग पर मेरी डेट पड़ी हुई है पर आपके साथ अगर वो रीडिंग कनेक्ट हो गई है तो आप समझ लो कि वो रीडिंग आपके लिए है ना। मैंने डेट डाली हुई है लेकिन वो रीडिंग आपके साथ है। तो मेरी जितनी भी वीडियोस पड़े हुए हैं ना मेरे चैनल पर, आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हो अगर आपके साथ वो कनेक्ट होती हैं तो। क्योंकि आप ये बात समझ लीजिएगा, आप उसी रीडिंग को क्लिक करेंगे जो आपकी एनर्जी होगी। मैं हमेशा इस चीज़ को कहती हूँ, अगर आपकी एनर्जी नहीं होगी, आपके सामने से रीडिंग निकल जाएगी, आप उसको क्लिक ही नहीं करोगे, किसी भी कॉस्ट पर आप उसको क्लिक ही नहीं करोगे। अगर रीडिंग हो गई तो आप क्लिक भी करोगे और आप देखोगे भी, और कनेक्ट हो गई तो फिर समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं एंजल साइन है, ये यूनिवर्स का साइन है। चलिए तो भाई एक तो ना सबसे बड़ी चीज़ है ना कि देखो मैंने अभी रिलेशनशिप में जो सबसे ज़्यादा चीज़ देखी ना उसमें मोस्टली नेगेटिविटी दिखी। और ज़्यादातर रिलेशनशिप में या ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, करियर में, या एकदम से जैसे किसी की बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो रही है और सडनली उसकी प्रोग्रेस रुक गई, किसी का सब कुछ अच्छा चल रहा है, रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, मैरिड लाइफ एकदम हंस रहे हैं, खुश हैं, अचानक से वो चीज़ें जो है वो उनकी डिस्टर्ब हो गई। इट मीन्स कहीं ना कहीं नज़र है या कहीं ना कहीं कोई निगेटिविटी है। तो मैं इसीलिए इस चीज़ को ऑलवेज कहती हूँ कि देखो निगेटिविटी से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है आपको। तो मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो मैंने यही देखा है कि निगेटिविटी का इफ़ेक्ट है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आते हैं, मोस्टली क्लाइंट नज़र लगी है, निगेटिविटी है, और जब ये चीज़ें ठीक हो जाती है, रिमूव हो जाती हैं, देन वापस से चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे, इस तरीके की एनर्जीज मैं एवरी डे देखती हूँ।
तो आज भी मैंने आपके जो रीडिंग की है ना, उसमें सबसे ज़्यादा मैंने यही चीज़ देखी है कि निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है भाई, उसको दूर करने की ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव रखो। कभी कभी समटाइम्स क्या होता है ना कि सब कुछ पॉजिटिव है लेकिन हमारी खुद की ऊर्जा जो है वो एकदम निगेटिव हो गई है। तो अंदर से पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिव रहो, अपने रिलेशनशिप से नेगेटिविटी को रिमूव करो, रिश्ते में सुधार होगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए तो भाई करियर रीडिंग देख लेते हैं। और जिनको करियर रीडिंग में इंटरेस्ट है बिल्कुल करियर रीडिंग देखिएगा, आपके लिए कर रही हूँ मैं करियर रीडिंग। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स क्या साइन दे रहे हैं। ओहो वाओ, नाइट ऑफ हैंड्स, बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर प्यारा कार्ड है। जीत का सिंबल। मन में क्या चल रहा है आपके करियर को लेकर? बिल्कुल एफर्ट्स डालिए, आप एफर्ट्स डालिएगा। बस मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है ना अभी करियर को लेकर कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा एग्ज़ाम है और मैं एग्ज़ाम में सक्सेस होंगी कि नहीं, मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं, मन में सवाल है ना आपकी करियर को लेकर, बिल्कुल एफर्ट्स डालो, जीत आपकी है। ये करियर बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली है, मैनी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, आपकी लाइफ में कमिंग आ रही, आपकी लाइफ में आ रही है ये अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, तो यहाँ पर करियर को लेकर किसी के मन में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है और कोई एग्ज़ाम वगैरह है आपका रिसेंटली, या जॉब नहीं मिल रही है, जॉब सर्च कर रहे हो, मेहनत कर एफर्ट्स डाल रहे हो, मैं आपको बोलूँगी कि आप ईश्वर ने आपकी सुन ली है और आपके करियर में मुझे यहाँ पर प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। एफर्ट्स डालिए, जीत आपकी है और पूरी तरीके से। बस मन में ना, मैं कहती हूँ ना, मन में हमेशा पक्के इरादे होना चाहिए। चाहे टीचिंग की जॉब हो, आपकी मेडिकल की हो या फिर आपकी कोई और बिजनेस हो, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड है वो बहुत अच्छा है। बस हार्ड थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि इस वक्त थोड़ी सी ऊर्जा क्या हो रहा है ना कि आपकी रुकी हुई है और आप महसूस भी कर रहे होगे, खाली टैरो से नहीं, आप खुद भी महसूस कर रहे हो कि पिछले काफ़ी टाइम से आपकी ऊर्जा जो है ना वो रुकी हुई है। तो जब ऊर्जा रुकी होती है ना रिलेशनशिप को लेकर या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी की वजह से, तो बाधाएं उत्पन्न होती हैं। आपकी लव लाइफ हो या आपकी शादीशुदा लाइफ अचानक से डिस्टर्ब हो जाएगी। लव लाइफ अचानक से डिस्टर्ब हो जाना, अचानक से नो कांटेक्ट हो जाना, सब कुछ अच्छा है, बेवजह आपकी रुकावटें आ जाना। तो ये बाधाएं जो है ना, वो बाधाओं को अपने जीवन में नहीं आने देना। बाधाएं जो उत्पन्न होती हैं ना, वो बाधाएं आपको परेशान करती हैं, तो बाधाएं उत्पन्न ना होने दो। अपनी लाइफ में ऊर्जा को बढ़ाओ, पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ाओ, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाओ। तो यहाँ पर एक अच्छा कार्ड है। और जॉब के लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि जॉब के लिए अच्छा है, आप प्रयत्न कीजिएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड भी आया हुआ है। थोड़ा सा ना, मैं बार बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा संकेत मिल रहा है जैसे कि रिलेशनशिप में धोखा हुआ है, और मैंने उस टाइम पे आपको बोला था और मुझे दोबारा से एनर्जी मिली है कि रिलेशनशिप में आपके साथ धोखा हुआ है और उस धोखे की वजह से आपका करियर की तरफ फोकस नहीं बन पा रहा है। तो देखो भाई, अगर रिलेशनशिप में आपके धोखा हुआ है और उसकी वजह से आपका करियर में फोकस नहीं बन पा रहा है, तो मैं आपको बोलूँगी कि इस टाइम कहीं ना कहीं जिसने आपको धोखा दिया ना, जिसने आपको चीट किया है, वो व्यक्ति लौट कर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ। तो अपने करियर पर फोकस करो और अपने करियर में आगे बढ़ो। और मैं जहाँ तक देख रही हूँ, गवर्नमेंट जॉब है आपकी या फिर आपका कोई भी आपका बिजनेस है, एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा में देख रही हूँ। जॉब नहीं लग रही है, मेहनत कीजिएगा, जॉब ज़रूर लगेगी। मून का कार्ड है, कुछ ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहे हो, ओवर स्ट्रेस ज़्यादा कर रहे हो, तो वो नहीं करना है। सोमवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करो तो आपको इससे राहत मिलेगी, फ़ायदा मिलेगा। किसी ने धोखा दिया है, किसी ने चीट किया है, किसी ने ऐसे व्यक्ति ने जो आपके साथ मैरिज कर ली है या आपको अपनी लाइफ में ले आया, काफ़ी टाइम तक रहा पर अचानक से छोड़कर चला गया थर्ड पार्टी में, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, वापस लौटता हुआ ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी में। इस पर्सन की वापस एंट्री होगी आपकी लाइफ में
बहुत जल्द ऐसा समय आप देखोगे कि ये पर्सन आपके लाइफ में वापस से एंट्री करने वाला है। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आपके साथ। और यस बहुत ज़्यादा एनर्जीज फील हो रही है मुझे। ऐसा जो फीलिंग आ रही है ना, वो किसी ऐसे इंसान की एनर्जीज फील हो रही है जो बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है, बहुत ज़्यादा तनाव में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, और वो नहीं चाहता किसी भी तरीके से आपसे दूरियां बनाना या आपसे दूर रहना। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुझे मजबूर या काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशान दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर प्रभाव दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ों का, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन है। सो गाइज़ कितना कनेक्ट कर पाए हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को आप बताना। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे, कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव लिखें एंड टेक केयर, बाय बाय।